स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बेसिक 6 मैट्रिक बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्वोशंट स्पेस है। अब जैसे जब हमने ग्रुप एंड रिंग की बुक करी थी ना, वहाँ पे हमने क्वोशंट ग्रुप किया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड अगर वो आपको आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता तो अब आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या है सबसे पहले कि कोसेट्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, कोसेट्स डेफिनेशन हम करेंगे एक तरीके से। सबसे पहले कोशेट अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा W है ना, वो सबस्पेस होना चाहिए किसका, V का। अगर हमारा W सबस्पेस है V का, ऑफ V, देन W प्लस U, जहाँ पे जो मेरा U है ना, U वो V के अंदर से बिलोंग कर रहा है, वो या तो राइट या तो लेफ्ट कोसेट होगा W का इन VF। W सब स्पेस होना चाहिए। W प्लस U टाइप के एलिमेंट होंगे, U V के अंदर होगा, वो हमारा राइट कोसेट भी हो सकता है, लेफ्ट कोसेट भी हो सकता है W का इन VF। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोसेट बोल सकते हैं। मतलब इस तरीके से हम कोसेट बोल देते हैं। ठीक है, वो राइट कोसेट भी हो सकता है, हमारा लेफ्ट कोसेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये बात होगी। अब जो हमारा एक होता है कोशेंट टाइप से, कोशेंट सेट, जिसको मतलब जिसके अंदर कोसेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा कोशेंट। उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं V/W। हमारा पूरे चैप्टर में इसका काम है V/W का। V/W के लिए सबसे मेन बात क्या है, W हमारा सब स्पेस होना चाहिए V का। ये तभी डिफाइन होगा तब हमारा W V का सब स्पेस होगा। इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे, W प्लस U टाइप के। और जो U है वो किसके अंदर जाएगा, हमारा इस वाले V के अंदर। ठीक है, क्या था, V/W टाइप का हो गया। जो W है वो हमारा क्या है, सब स्पेस होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। W प्लस यही वाला W है ये, प्लस इसका कोई एलिमेंट जैसे U टाइप का, वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा इस तरीके के बन जाएगा कोशेंट सेट। ठीक है, अब हम थ्योरम करेंगे। ये ही था मेन हमारा, ये था V/W के अंदर हमारे W प्लस U टाइप के एलिमेंट होते हैं, और जो U है ना वो हम जो ऊपर वाला होता है उससे लेते हैं, और जो W वो सब स्पेस होना चाहिए। देखो, अब थ्योरम है कि इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, W हमारा सबस्पेस दे रखा है VF का, एंड U डैश बिलोंग्स टू V। जो इस तरीके से V बना होगा वो उसका मतलब है हमारा वेक्टर स्पेस वाला। ये जो V होंगे या फिर ये इस तरीके से U, ये स्मॉल है, जो स्मॉल W वो इस तरीके का और कैपिटल W इस तरीके का, या फिर ये। ठीक है, मतलब स्मॉल W को मैं ऐसे ये लगाऊंगी इसको, और इस तरीके से कैपिटल W का इस तरीके से शो करूँगी, तो कंफ्यूज मतलब होना कौन सा स्मॉल W होगा कौन सा कैपिटल W होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो, W तो हमारा सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का VF का, और U डैश हमारे V के अंदर से एलिमेंट है। इन्होंने बोल दिया अगर ये दोनों इक्वल हैं तो U माइनस U डैश W में जाएगा, और U माइनस U डैश अगर W में जा रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगे। हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे और इसको इसके अंदर पहुंचाएंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से कर लेना। अब क्या है, हमने मतलब ये दोनों इक्वल ले लिए, तो सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं कि हमने ये चीज़ इक्वल ली है U डैश। ठीक है, जहाँ पे जो मेरा U और U डैश है वो कहाँ से लिया है, V के अंदर से लिया है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, नाउ वी शैल क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है U माइनस U डैश जो हमारा है वो W के अंदर पहुंच जाए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये प्रूफ कर देंगे तो हमारी हो जाएगी थ्योरम प्रूफ। फिर इसका इन्वर्स पार्ट, अब जैसे W प्लस U है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर इक्वल दे रखा है, तो हमने W प्लस U के अंदर से कोई एलिमेंट उठा लिया, कोई भी हमारा जैसे W प्लस U टाइप का एलिमेंट, तो हमारा W प्लस U के अंदर से, जहाँ पे जो ये W है ना वो हमारा किसका एलिमेंट है, कैपिटल W का, और जो U है वो तो V का है इधर भी और उधर भी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया कि W के अंदर से। अब जो ये एलिमेंट अगर ये इसके अंदर है तो ये इसके अंदर भी होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो जो W प्लस U है वो हमारा W प्लस U डैश के अंदर भी होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसमें तो ये इसमें भी। अब ये हो गया। अब अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये कोई ना कोई इसके एक एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई एक एलिमेंट, जैसे ये वाला टाइप का एलिमेंट मेरे पास ये है 1 2 3। ठीक है, और कोई भी अनदर एक एलिमेंट आ गया जो इसके अंदर बिलोंग करा, तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी ऑब्वियसली। तो अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम इसको इसके कोई भी एक एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। वो एलिमेंट हमने मान लिया W डैश प्लस U डैश, जहाँ पे जो मेरा W डैश है वो W के अंदर से लिया है। ठीक है,
ये कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा ना इसके कोई भी एक एलिमेंट के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब W माइनस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू U डैश माइनस U आ गया। W भी हमारा W का एलिमेंट, W डैश भी हमारा W का एलिमेंट, इनका सब्सट्रैक्शन भी W की होगी। अब ये चीज़ W के अंदर जा रही है तो ये चीज़ भी W के अंदर जाएगी, तो बिलोंग्स टू W हो गया। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि अगर ये दोनों इक्वल है ना तो U डैश माइनस U है वो W के अंदर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से चला गया। ठीक है, अब है इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम किस तरीके से करेंगे? कन्वर्स पार्ट में हम U डैश माइनस U को W के अंदर से लेके चलेंगे और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, हम लेके चलेंगे U डैश माइनस U बिलोंग्स टू W, देन वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि जो W प्लस U है ना वो W प्लस U डैश के इक्वल होगा। बहुत ही ईजी थ्योरम है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब जब हम किन्हीं भी दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट प्रूव करके दिखा देते हैं और इसको इसका सबसेट प्रूव करके दिखा देते हैं। तो पहले हम इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि इसको इसका सबसेट प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव कर रहे हैं कि W प्लस यू कंटेन्ड इन W प्लस यू डैश। अब कंटेन किस तरीके से करवाते हैं, एक एलिमेंट इसके अंदर से उठाएंगे और वो अगर इसमें पहुंच गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो एक एलिमेंट ले लो। अब W प्लस यू में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, इस तरीके के W प्लस यू टाइप के इसके अंदर से। अब जो ये एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट हमें इसके अंदर पहुंचाना है, तो W प्लस यू हमने इस तरीके से ले लिया। अब W प्लस यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0, कोई दिक्कत नहीं है। W प्लस यू 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं U डैश और माइनस U डैश, 0 ही तो बनाइए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, जो ये टर्म है W प्लस यू माइनस ऑफ U डैश प्लस U डैश, इस तरीके से लिख ली। अब ध्यान से सुनना कि जो मेरा U माइनस U डैश है वो किसके अंदर है, W के अंदर है। ठीक है, ये भी W के अंदर है, तो ये भी एलिमेंट W के अंदर, ये भी एलिमेंट W के अंदर, तो इन दोनों का सम भी W के अंदर। ठीक है, तो बिलोंग्स टू हो गया W प्लस U डैश। ये U डैश एज इट इज़, ये एलिमेंट भी W का है और ये तो है ही W का, तो हमारे ये किसके अंदर बिलोंग हो गया, W प्लस यू डैश के अंदर बिलोंग हो गया। तो इसका मतलब हमने एक एलिमेंट यहाँ से लेके चले थे और वो यहाँ पहुँचा दिया, तो वो क्या हो गया, मतलब ये चीज़ इसके अंदर कंटेन होगी, तो W प्लस यू कंटेन इन हो गया W प्लस यू डैश के अंदर। ठीक है, एक बार और देखो, जैसे U डैश माइनस यू हमने W के अंदर से लिया था, हमने ये दोनों इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं, तो इसको इसके अंदर सबसेट प्रूफ करा देंगे और इसको इसका सबसेट प्रूफ करा देंगे। तो हमने जैसे ये वाली चीज़ उठा ली सबसे पहले, मतलब इसके अंदर से एक एलिमेंट उठा लिया W प्लस यू टाइप का जो कि इसके अंदर बिलोंग करे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0। फिर ये जो चीज़ है वो हमारे W प्लस यू डैश के अंदर आ गई, तो इसके अंदर कंटेन होगी। अब हम क्या प्रूव कराएंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट W प्लस यू डैश कंटेन्ड इन W प्लस यू। देखो ये प्रूफ करना है। अब हम इसके अंदर से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और इसमें पहुंचा देंगे, तो लेट कर लो एक एलिमेंट कोई भी, जैसे W प्लस यू डैश जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है W प्लस यू डैश के अंदर से। ठीक है, ये हमारा कैपिटल W है, जिसको ऐसे लगा दी वो स्मॉल w है। ठीक है, तो अब जो W प्लस यू डैश उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल जैसे पहले लिखा था +0। अब +0 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ यू प्लस ऑफ यू। ठीक है, अब जो हमारा ये है U डैश माइनस यू वो किसके अंदर है, W के अंदर है, और ये तो है W का, तो ये किसके अंदर बिलोंग होगा, W प्लस यू एज इट इज़, और ये एलिमेंट W के हो गए। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट यहाँ से उठा के चले हैं, यहाँ से उठा के चले और वो यहाँ पे पहुँचा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा W प्लस यू डैश है वो कंटेन होगा W प्लस यू से। फर्स्ट कंडीशन से हमारा W प्लस यू कंटेन होगा तो W प्लस यू डैश से, और सेकंड कंडीशन से हमारा ये आ गया। तो अगर ये एक दूसरे के अंदर कंटेन हो गए तो हमारा W प्लस यू डैश किसके इक्वल होगा, W प्लस यू के, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वाली हो गई प्रूफ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया इस थ्योरम के अंदर कि W हमें सब स्पेस दे रखा था वेक्टर स्पेस VF का, ये हमारे V के अंदर से, तो W प्लस यू इक्वल W प्लस यू डैश है इफ़ U डैश माइनस यू E है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल लेके चले, इन दोनों को इक्वल लेके चले तो एक एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें भी होगा। अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका कोई भी एक एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो वो एलिमेंट W डैश प्लस यू डैश मान लिया और फिर इस तरीके से प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट में हम इसके अंदर से कोई एलिमेंट, मतलब ये वाली चीज़ लेके चले, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कराएं, इक्वल प्रूफ कराने के लिए एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करा देंगे, सबसेट प्रूफ कराते ही हमारी थ्योरम हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब जो 3.3 रिजल्ट है ना
वो आप रिजल्ट कर लेना, आपकी मर्जी। थ्योरम करना चाहो तो ये फर्स्ट चैप्टर वाला ही है सब कुछ, तो वो कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट। और एक ये भी बताऊंगी कि आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये देख लेना, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। कि लेट डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, डब्ल्यू मेरा सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी एफ का, एंड वी बाई डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट डब्ल्यू प्लस यू, यू जहाँ पे यू वी के अंदर होता है, देन वी बाई डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाय दिस। देखो क्या बोल रखा है कि डब्ल्यू प्लस यू है और डब्ल्यू प्लस वी है, जहाँ पे यू और वी के एलिमेंट हैं, ऐसे है डब्ल्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी, और जो यू वी है ना वो हमारे वी के एलिमेंट है। अगर ये इस तरीके से अलग अलग है ना तो ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टू डब्ल्यू नहीं होता, ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही होता है, ये रूल है, ठीक है। यू प्लस वी, ये वी है, ठीक है, डब्ल्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी है, तो ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही होगा, इस तरीके से डब्ल्यू प्लस यू वी हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर डब्ल्यू प्लस यू इस तरीके से, तो एक प्रोडक्ट डब्ल्यू के साथ करेंगे तो वो डब्ल्यू ही होगा, क्योंकि जो ये एलिमेंट है ना वो वी के ही है, हमारे फील्ड के ही एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट जैसे फील्ड का ही है। अगर हम इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये वापस हमारा बड़ा सेट ही आ जाएगा, ये वाला, और ये हो जाएगा ए यू, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू भी डब्ल्यू हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी, और ये क्या हुआ डब्ल्यू प्लस ए यू। ओके, अब जैसे एक बात और है कि जो हमारी आइडेंटिटी होगी ना इसके अंदर, आइडेंटिटी वो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी का पार्ट करवाऊंगी मैं, कि जैसे इफ़ ज़ीरो इज़ द ज़ीरो वेक्टर ऑफ वी, जैसे मैंने ये नहीं ले रखे हमने यू वी बिलोंग्स टू वी, तो जो वी है ना वो हमने एक जीरो ले लिया, तो डब्ल्यू प्लस जीरो डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि वी बाई डब्ल्यू के अंदर से बिलोंग कर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होगी ना वो क्या होगी, इसकी डब्ल्यू होगी, या अगर आपको ये करना है तो कर लो, वरना आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी होगी ना वी बाई डब्ल्यू की वो यही होगी, डब्ल्यू इज़ द आइडेंटिटी। और अगर इस तरीके से आप ऐड करें तो ये ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे हो जाएगा, और वी बाई डब्ल्यू में जो आइडेंटिटी होती है ना वो डब्ल्यू ही होती है, ठीक है। ये आपको इतनी ही करनी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम जो कि डायमेंशन वाली है। डायमेंशन वाली अब तो मैंने एक दो थ्योरम करवा दिया आपको, तो जैसे पहले डायमेंशन वाली थ्योरम के लिए वैसे ही ये वाली थ्योरम करेंगे। देखो क्या है कि लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू मेरा सब स्पेस दे रखा है वेक्टर स्पेस वी एफ का, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। सबसे पहले तो यही बात देख लो कि अगर इस तरीके से डायमेंशन वी बाई डब्ल्यू दे रखी है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर, थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि माइनस कर देंगे, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया है कि इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं, और ये अब हम प्रूफ करेंगे। और जो ये आपकी थ्योरम है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर इस चैप्टर में से पेपर में आया तो मैक्सिमम चांस इसके हैं कि यही थ्योरम आएगी, ठीक है। कि डब्ल्यू हमारा सबस्पेस दे रखा है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी एफ का, तो डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। अब जो डायमेंशन वाली थ्योरम है वो हम किस तरीके से करते हैं, डायमेंशन वाली थ्योरम हम ऐसे करते हैं, जो इनमें से सबसे जैसे हम एक साइड उठाएंगे, इनमें से छोटा कौन होगा, माइनस जो सबस्पेस है वही तो छोटा होगा ना, तो वो उठाएंगे। फिर एक्सटेंशन थ्योरम का हमें पता है, एक्सटेंशन थ्योरम में ये होता है कि हम अगर छोटे कोई भी बेसिस ले रहे हैं तो दूसरे बड़े बेसिस को उससे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर वेक्टर ऐड करके। फिर क्या है, हम सबसे पहले सबसे छोटे वाला उठाते हैं, जैसे डब्ल्यू वाला उठाएंगे, फिर इसको इससे एक्सटेंड करेंगे, फिर डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इतना करके फिर जो हमारा इसका आंसर आएगा ना, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट हम इसका लेंगे और उसको बेसिस प्रूफ कर देंगे, तो हमारी उसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम आ जाएंगी, तो वो हमारी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। अभी थ्योरेटिकल बताया है, एक बार जब करके देखेंगे जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले कहने का मतलब क्या है कि हम ये वाली साइड को लेके चलेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर इस वाली साइड का भी वही आंसर प्रूफ कर देंगे, एक तरीके से ये मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन वाली थ्योरम में जो सबसे छोटी टर्म होती है, इन दोनों में से कौन सी छोटी टर्म है, ये वाली, तो उसकी डायमेंशन हम अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। तो लेट कर लिया हमने कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है ना वो मैंने क्या ले ली, एम ले ली। अब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एम ले ली का मतलब क्या हुआ कि इसके बेसिस के अंदर एम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ऐसा हमारा जैसे W1 W2 अप टू सोन W m बी द बेसिस ऑफ
किसका बेसिस हो गए, W का। किसी की डायमेंशन m होने का मतलब क्या है कि उसके बेसिस के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हो गया इसका बेसिस जिसके अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब जो W है ना, W वो तो सबस्पेस है किसका, VF का। तो जो W है अगर सबस्पेस है तो VF के अंदर कंटेन होगा। अगर वो कंटेन होगा तो हम इससे ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एक्सटेंशन थ्योरम। वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस। ठीक है, किस तरीके से, अब हम अपनी मर्जी से कोई भी अनदर डायमेंशन ले लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, देन वी एक्सटेंड दिस बेसिस ऑफ W सच दैट, किस तरीके से, एस डैश मान लो कि W1 W2 WM अप टू सोन V1 V2 अप टू सोन VN। क्या बोला, सबसे छोटा जो हमारा था ये था सबस्पेस, W सबस्पेस ही छोटा होता है, तो हमने W वाली ली डायमेंशन उसकी M मान ली, M डायमेंशन मान ली, तो इसके अंदर M नंबर ऑफ एलिमेंट का बेसिस होगा, वो M नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो गए। ठीक है, अब जो W है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो W कंटेन होगा V के अंदर। अगर अब W V के अंदर कंटेन हो रहा है तो V को हम इससे एक्सटेंड करवा सकते हैं बाय एक्सटेंशन थ्योरम। तो हमने क्या किया, इसके अंदर N नंबर ऑफ एलिमेंट और ऐड करवा दिए, तो जो डायमेंशन ऑफ हमारी V है वो कितनी हो गई, m नंबर ऑफ एलिमेंट थे और ये n और आ गए, तो m प्लस n हो गए। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w क्या आ गई, m प्लस n माइनस m दैट इज n आ गई। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ v बाय w है ना, ये लिखना नहीं समझाने के लिए, जो डायमेंशन ऑफ v बाय w है ना वो n आ जाए, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक सेट ले लूँगी जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, मैं एक सेट ले लूँगी जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है और उसको बेसिस प्रूफ करा दूँगी। अगर उसको बेसिस प्रूफ करा दिया जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, उस बेसिस की n हो जाएगी, क्योंकि जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट हो और वो बेसिस हो जाए तो उसकी डायमेंशन n हो जाएगी ना। और मुझे यही प्रूफ कराना है कि डायमेंशन ऑफ v बाय w भी n हो जाए, क्योंकि इस साइड वाले का आंसर n आया है, तो डायमेंशन ऑफ v बाय w भी n आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक अपनी मर्जी से n नंबर का सेट उठा लूँगी और उसको बेसिस प्रूफ करा दूँगी। अगर वो बेसिस प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डायमेंशन है वो n आ जाएगी और ये इक्वल हो जाएंगे। अब जो सेट उठाएंगे वो किस तरीके को उठाएंगे, जिसके अंदर v बाय w के एलिमेंट होंगे। v बाय w के अंदर कैसे एलिमेंट है, w प्लस u वाले टाइप के, है ना। तो हम एक सेट लेंगे जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और वो इस तरीके के एलिमेंट होंगे, क्योंकि v बाय w टाइप का हमें प्रूफ कराना है ना, इस वजह से। तो मान लो एक सेट, तो वो मैंने s डबल डैश ले लिया क्योंकि पीछे s और s डैश हो गया था, इस वजह से। इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे w प्लस v1 w प्लस v2, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट लेना है, n नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट लेना है, और तब उसको बेसिस प्रूफ करते हैं उसके डायमेंशन v बाय w की कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, और यही प्रूफ करना है। इस वजह से n नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट लिया। अब इसको बेसिस प्रूफ कराना है। अब इसको बेसिस प्रूफ कराना है, तो बेसिस प्रूफ कराने के लिए एक तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कराना होता है और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना होता है, मतलब स्पैन कर जाए वो इसको। यही थी बेसिस की डेफिनेशन की, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करा दो, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कराने के लिए हमारा क्या होता है कि जो स्केलर्स है ना वो जीरो आनी चाहिए। ठीक है, अगर सारे के सारे जो स्केलर्स है वो जीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब हमारे पास ये इस तरीके से हो गया। अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे देन देयर एग्जिस्ट स्केलर एग्जिस्ट करेंगे इसके लिए a1 a2 कितने n तक, an तक के एलिमेंट, सच दैट इसके प्रोडक्ट इसके साथ, इसके प्रोडक्ट इसके साथ टू ऑन दिस इज इक्वल टू, हमारा क्या होता था वहाँ पे ज़ीरो होता था, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी आइडेंटिटी होती थी ना, जो पहले जो हमारी आइडेंटिटी होती थी वो ज़ीरो होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, W है। अभी बताएं तो इक्वल्स टू में W आ जाएगा, जैसे a1 इंटू W प्लस v1, a2 इंटू W प्लस v2। ये जो हमारे एलिमेंट हैं इस तरीके के हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन an इंटू W प्लस वी एन इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा W। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अभी बताया था a1 के W के साथ प्रोडक्ट करोगे तो W ही आएगा, प्लस में a1 v1 W a2 v2 अप टू सो ऑन W an vn इक्वल्स टू W। अब जैसे W प्लस W ये ऐसे नहीं होता WN, ये हमारा क्या हो जाता है, W ही हो जाता है, प्लस a1 v1 a2 v2 an vn इक्वल्स टू W। अब कोई एलिमेंट है हमारे पास, मतलब हमारे पास कोई W है, उसके अंदर हम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और वापस W आ रहा है। हमारे पास W सब स्पेस है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और वापस W आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये एलिमेंट है ना वो W का ही एलिमेंट है। क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन ऐसी होती है जब हम किसी भी मतलब सेट, मतलब जो भी हमारा W है उसके अंदर अगर हम
उसका ही एलिमेंट ऐड करें तो वापस वही सिर्फ तभी आता है जब उसी का एलिमेंट हो। इसका मतलब अगर w प्लस दिस इक्वल्स टू डब्ल्यू है तो ये एलिमेंट किसका हो गया, w का हो गया। तो जो a1 v1 a2 v2 अप टू सोन en vn एलिमेंट किसका हो गया, w का हो गया। अगर ये एलिमेंट w का हो गया तो हम इसको किसी मतलब w के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। अब जो w था ना वो हमारा इसका बेसिस था, मतलब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए स्केलर्स भी एग्जिस्ट होंगे, वो हमने मान लिया b1 b2 bm। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको, इस वाले एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 v1 a2 v2 an vn इक्वल्स टू किस तरीके से लिखेंगे, b1 w1 b2 w2 bm wm, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो a1 a2 इस तरीके से एन बी एन किस तरीके से हम लिखेंगे इसको, ये हमारे w का एलिमेंट है तो ऐसे और लिख लेना, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर b1 b2 अप टू सोन bm फॉर w। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो ये हमारे किस तरीके से इसके इक्वल आ गया b1 हमारा w1 b2 हमारा w2 अप टू सोन हमारा bm wm के इक्वल आ गया ऐसे। ठीक है, अब जो ये एलिमेंट अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारा a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn माइनस b1 w1 b2 w2 अप टू सोन bm wm। अब देखो जो हमारी एलिमेंट्स है ना ये हमारा क्या है, बेसिस है। तो जो w है वो हमारा क्या है, बेसिस है। अगर w हमारा बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो जो सारे के सारे स्केलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो गए तो जो हमारी ये टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे ये b1 b2 bm सारे ज़ीरो हो गए। अगर ये ज़ीरो हो गए तो हमारे ये भी ज़ीरो हो गए। इसका मतलब a1 a2 अप टू सोन an इक्वल्स टू b1 b2 अप टू सोन bm सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, ज़ीरो। अगर सारे के सारे स्केलर ज़ीरो हो गए तो एस डबल डैश क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया।